अभी हम कृषि विज्ञान केंद्र जाले में हैं, जहां पर मशरूम को देखिए कैसे उगाया जा रहा है। 1 महीने के बाद ऐसे मशरूम बाहर निकलने लगता है, उसके बाद क्या करना होता है? देखिए, चूँकि ये मशरूम पेरिसेबल प्रोडक्ट है। पेरिसेबल कहने का मतलब आप ज़्यादा दिन तक इसको घर में स्टोर करके नहीं रख सकते जी। तो देख रहा छी जे कृषक भाई बहन के लिए तरह तरह के तैयारी सब कयल जा रहा है, उनका प्रोत्साहित कयल जा रहा है और उनका बुझबे के लिए बहुतो रास व्यक्ति एतऽ उपस्थित छथिन। एखन हमरा संग छथि डॉक्टर गौतम कुणाल, पौध संरक्षण वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा। सारे में फला हुआ था, लेकिन ये सब यहाँ पे जैसे अभी हम कृषि विज्ञान केंद्र जाले में हैं, जहाँ पर मशरूम को देखिए कैसे उगाया जा रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? पहले मशरूम के लिए सबसे पहले आपको इसी टाइप का एक शेड वाला जगह चाहिए, ऐसा जगह जिसमें सूर्य की रोशनी डायरेक्ट सीधे ना आए। अच्छा। उसके बाद हमारे यहाँ मुख्यतः 3 से 4 मशरूम लगाए जाते हैं। एक हो गया आपका जो ओएस्टर जो अभी लगा हुआ है। अच्छा। ये दिसंबर से लेकर के मार्च तक के महीने में चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद वाला आपका आएगा जो कि दूधिया मशरूम जिसको बोलते हैं, वो चलेगा सितंबर तक। उसके बाद आपका आ जाएगा जो बटन मशरूम जो हमारा होता है। अच्छा। बटन मशरूम लगाया जाएगा। ये तीनों को लगाने के लिए अलग अलग प्रक्रिया है, वो अपने आप में एक क्लास जैसा है। जैसे इसमें क्या है कि भूसा लिए हैं, ठीक, जो हमारा गेहूं का भूसा है ये, और इस भूसा को 2 तरह से लगा सकते हैं। चाहे तो आप रासायनिक विधि से लगाएं या फिर घर में अगर है तो उसको गर्म करके लगाते हैं। ठीक है। क्या करते हैं, भूसा को ओवरनाइट फूलने के लिए छोड़ दिए, निकाल करके रख दिए ताकि पानी नीचे गिर जाए। ठीक है। नीचे गिरने के बाद एक बड़ा सा ड्राम जैसा लेते हैं और उसमें पानी को खौलाते हैं। जब पानी हल्का बॉईल होने लगता है तब उसमें भूसा डाल देते हैं और वो आधे घंटा तक ढक के रखना है। ठीक है। उसके बाद उससे निकाल करके उसको शेड वाले जगह में इस टाइप में भूसा को फैला दीजिए ताकि उसका सारा वेपर उड़ जाए। और वो आपको कब पता चलेगा, जब भूसा आपको पता चलना है कि तैयार हो गया तो उसको मुट्ठी में लीजिए, ऐसे बांध करके देखिए। अगर ये रेखा के अंदर हाथ में जो हल्की हल्की लाइन होती है, अगर उसमें पानी नहीं आ रहा है तब समझिए आपका कंपोस्ट वो रेडी है। अच्छा। या फिर अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो जो हमारे घर के जो कृषक बंधु महिलाएं हैं या फिर लड़कियां हैं, दुपट्टा में या फिर आंचल में भूसा को डालिए। और अगर वो दुपट्टा या आंचल भीग नहीं रहा है तब समझिए कंपोस्ट रेडी है। एक पीपीवी बैग लीजिए प्लास्टिक का, एक लेयर भूसा डालिए, उसके ऊपर में मशरूम का जो सीड आता है, स्पॉन्ज जिसको बोलते हैं, उसको डालिए, फिर एक लेयर भूसा, फिर सीड, फाइनली इसको अच्छे से टाइट बांध करके रख दीजिए। और उसके बाद ये ऐसे बन जाता है। उसके बाद ऐसा बनेगा और इससे बीज ऐसा मशरूम आपको निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छा। अच्छा, ये मशरूम का सीड हम कहाँ से लेते हैं? यहाँ आप मशरूम का सीड अगर आपके पास एक अच्छा लैब फैसिलिटी है तो खुद से घर में बना सकते हैं, नहीं तो पूसा से हम लोग जो हमारा यूनिवर्सिटी है डॉक्टर राजेंद्र, खुद से बनाने के लिए क्या करना होता है? बस एक छोटा सा लैब आपको सेटअप करना पड़ेगा जिसमें इंक्यूबेटर हो, लेमिनार हो, ताकि टेम्परेचर को और बाहर से जो इनोकुलेंट आ रहा है उसको हम लोग रोक सकें, फिर स्पॉन्ज तैयार कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आप बोले हैं कि ऑयस्टर, और ये आपका ऑयस्टर के लिए है। ठीक है। बटन के लिए अलग प्रक्रिया है। आपको भूसा को तैयार करने में कम से कम 15 से 20 दिन पहले लगाना होगा। अच्छा। तब वो रेडी होगा। उसके लिए आप लोग को यूरिया भी चाहिए होता है, वर्मी कंपोस्ट चाहिए होता है, वो एक अलग क्लास है, बहुत बड़ा है वो। अच्छा। उसके लिए वो चलेगा। एक आता है आपका पैडी स्ट्रॉ मशरूम, वो इजी है। जैसे ही धान कटने के बाद जो पुआल है उसको सेम इसी तरह से पहले भिगो देना है, फिर ड्राई करना है और उसके बाद हम एक रसायन डालते हैं। मतलब हम एक सीजन में अगर बढ़िया से जानना चाहें तो एक मशरूम के बारे में बढ़िया से जान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अभी आप जो बनाए हैं ये ओएस्टर है। ओएस्टर मशरूम है, जिसको तैयार करने की विधि आपने जो बताया कि पहले भूसा को उबाल के उसको क्या कहते हैं सारी रात रख देना पड़ता है, और हाँ, उसके बाद जब वो तैयार हो जाता है और उसको क्या करना है, फिर फैला के उसको सूखने के लिए दे देना है ताकि मॉइस्चर हमारा में जितना भी, हाँ, और उसके बाद उसको हाथ में मुट्ठी में कस के बांध के देखना है, या फिर आपने बताया कि दुपट्टे में उसको बांध के देखते हैं। अगर हल्का भी उसमें पानी का अंश लगे तो फिर उसको थोड़ा और छोड़ देना। और शेड में ध्यान रहे, डायरेक्ट सूर्य की रोशनी नहीं। हाँ, जैसा कि आपने बताया कि एक शेड ऐसा होना चाहिए जिसमें सूर्य की रोशनी सीधे ना आए। ठीक है। तो उसके बाद उसको फिर उसको बिछा के उस पर सीड डाल देना है। जैसा कि आपने बताया कि सीड को खुद भी तैयार किया जा सकता है या फिर पूसा केंद्र से ले सकते हैं। और उसके बाद फिर उस पर
जो है भूसे का फिर एक लेयर, फिर उसके बाद सीड, और उसके बाद अगर हम कस के बांध के ऐसे ही रख देते हैं उसको मैक्सिमम आपको 1 महीना तक इसको क्या पॉलीथीन के पैक में बंद कर देना है। पॉलीथीन में पैक बंधा रहेगा। और उसके बाद जब हम 1 महीने इंतजार करते हैं तो देखते हैं बस ये देखिए बहुत बढ़िया अलग अलग तरीके का मशरूम यहाँ पे कलरफुल था, 4 तरह का था इस जगह पे, पिंक में था, वाइट था, ब्राउन था। अभी तो खैर सीजन ऑफ हो रहा है इसका जी, तो धीरे धीरे ये खत्म होगा क्योंकि अभी नए मशरूम का सीजन आ रहा है हमारा समर वाला, तो अभी हम वो लगाएंगे। अब 1 महीने के बाद ऐसे मशरूम बाहर निकलने लगता है, उसके बाद क्या करना होता है? देखिए क्योंकि ये मशरूम पेरिसेबल प्रोडक्ट है, पेरिसेबल कहने का मतलब आप ज़्यादा दिन तक इसको घर में स्टोर करके नहीं रख सकते जी, तो चाहें तो आप इसके लोकल जो हमारा मार्केट है या होटल वाले से संपर्क करके वो ले लें, क्योंकि इतना कम इसका भी प्रोडक्शन हो रहा है कि आप जिसको भी बोलिएगा एक बार कि हमारे यहाँ मशरूम है, वो खुद ब खुद उठा करके लेके चला आ जाता है। सही कहा और अगर वो नहीं है कि नहीं हम अभी नहीं इसको और लंबे समय तक रखें, तो आप इसको ड्राई करके, जो हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ ज़्यादा सेल नहीं करते हैं, तो जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसको ड्राई करते हैं, सन ड्राई करने के बाद उसको अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, पाउडर बना लेते हैं। उससे आप फिर चाहे तो सूजी में इस्तेमाल करें या फिर उसका लड्डू बना दें, वो आपको लंबे समय तक के रखा जा सकता है। मतलब आपने कहा कि ज्यों ही मशरूम की फसल तैयार हो जाए तो कृषक भाइयों को चाहिए कि जहां इसकी खपत होती है, जैसे कि होटल या अन्य जगहों पर जाके संपर्क करें और इसको त्वरित बाहर निकालें, क्योंकि अधिक दिनों तक इसको स्टोर करके रखा नहीं जा सकता है। बिल्कुल। तो और इसके अलावा जैसे हम लोग मशरूम का और भी कुछ कर सकते हैं, बाहर भी भेजने का देखते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा। इसका अगर हम लोग अच्छे से पैकेजिंग करते हैं, ग्रेडिंग पैकेजिंग करके, इसको आप एक लंबे समय तक रख सकते हैं, मतलब कि 10 दिन तक रख सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर कंडीशन है, फ्रीजर का है, ठंडी जगह में, तो एक सील्ड प्लास्टिक लेकर के उसमें बंद करके उसके बाद उसको रख सकते हैं। आजकल तो इतना डेवलप कर गया, इसके लोग अचार भी बना रहे हैं। हाँ, पिकल बना करके आप रख सकते हैं 6-6 महीना, 1-1 साल तक। और आपने जो कहा बहुत बढ़िया कि पॉलीथीन पैकिंग के साथ मैंने देखा कि सब्जी मार्केट में भी बिक रहा था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिक रहा है, पॉलीथीन में पैक करके अच्छे से उसको बेचा जा सकता है। तो अगर हम बढ़िया से मशरूम की खेती करें, और जैसा कि इन्होंने बताया कि जगह ऐसा होना चाहिए, ऐसा शेड होना चाहिए जहाँ सूर्य की रोशनी सीधे यहाँ अंदर ना आए। अगली बार हम देखते हैं मशरूम की अगली किस्म के बारे में। हाँ बिल्कुल।